Hello, dear viewers. Today we are going to start our vocab short series. But before starting the series videos, here is an introductory videos. That means in this video today, I'm going to tell you about some words that will repeatedly appear in the upcoming videos. ठीक है, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ रूट वर्ड्स जो है वो सीखेंगे, मतलब जो कि बार बार आने वाली वीडियोस में रिपीट होंगे। अगर आप इन वर्ड्स के मीनिंग आज ही अच्छे से सीख लेते हो तो आने वाली जो वीडियोस हैं, सीरीज हैं, उनमें आपको बहुत से वर्ड्स आप इजीली सीख पाएंगे और आप मेरे बताने से पहले ही शायद गेस कर पाएंगे कि हाँ इसका मीनिंग ये होगा। ठीक है, तो जैसे पहले कुछ रूट वर्ड्स हैं, जैसे कि ये फोबिया। फर्स्ट जो वीडियो होगी वो मेरी फोबिया से रिलेटेड ही होगी। सो फोबिया दैट इज द एक्सेसिव फियर। ठीक है, जब हमें कोई डर होता है, एक तो होता है कि नॉर्मली किसी चीज से डर लगता है, एक जब बहुत ज्यादा डर लगता है, मतलब उसकी वजह से इंसान को सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, वो घबराहट होती है, उसको पैर कांपने लग जाते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरह का जो एक्सेसिव फियर होता है उसको बोलते हैं फोबिया। और फोबिया कोई एक टाइप का नहीं है, बहुत सारे हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ फोबियाज। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज को सीखेंगे। मनिया। मैनिया मीन्स ये होती है एक्सेसिव ऑब्सेशन। ठीक है, ऑब्सेशन जैसे कि बहुत ज्यादा किसी चीज की लत लग जाना, जब किसी चीज की बहुत ज्यादा हैबिट हो जाती है कि इंसान उसके बिना रह ही नहीं पाता है, तो उसको बोलते हैं मैनिया। ऐसे ही फोबिया की तरह बहुत सारे मैनियाज हैं। ठीक है, अभी कुछ वर्ड्स को हम सीखेंगे तो आप इजीली उनको कोरिलेट करके उनका मीनिंग निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग। ठीक है, जैसे आपने वर्ड सुना होगा सुसाइड, तो ये जो साइड वर्ड है इसके साथ और वर्ड्स को जोड़कर बहुत सारे जो साइड्स हैं वो बनते हैं। जैसे सुसाइड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे साइड्स हैं। ठीक है, जैसे इंसेक्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ओके, सोरोरिसाइड, यूरिसाइड, वीरिसाइड, बहुत सारे साइड्स हैं। ये मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जब आएगी साइड से रिलेटेड तो उसमें आपको डिटेल्स के साथ समझाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि जहां पे आपको ये वर्ड मिल जाता है उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी की किलिंग। अब वो किसकी किलिंग है वो इसके साथ जो वर्ड लगेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर सुसाइड है तो सेल्फ सेल्फ मर्डर। ठीक है, अगर मैट्रिसाइड है तो मदर का। ठीक है, मर्डर ऑफ मदर और किलिंग ऑफ मर्डर, इसको हम मर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, सो आपको अभी के लिए सिर्फ इतना वर्ड सीखना है। नेक्स्ट वर्ड है लॉजी। इसके लिए भी आपको बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, जैसे साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बायोलॉजी। तो ये लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ। ठीक है, अब स्टडी ऑफ किस चीज की स्टडी, वो इसके साथ वाले वर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो थे कुछ रूट वर्ड्स। ये 4 वीडियोस मेरी पहले मैं अपलोड करूंगी। नंबर 1 पे फोबिया, फिर मैनियास के बारे में, नंबर 3 पे लॉजीज के बारे में और फिर नंबर 4 पे साइट्स के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियोस जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस फोबिया वर्ड को कोरिलेट करके मैनिया को, साइड को, लॉजी को, कुछ वर्ड्स आपको कॉमन मिलेंगे। जैसे जेनो वर्ड है एक, अभी मैं उसका मीनिंग आपको आगे बताऊंगी, वो आपको जेनोफोबिया में भी मिलेगा, जेनोमेनिया में भी मिलेगा, जेनोलॉजी भी होगा और जेनोसाइड भी होगा। तो अब ये जेनो का मीनिंग जिसको पता है और ये चारों वर्ड्स का मीनिंग पता है तो वो इजीली उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग जो है वो निकाल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको कहीं वर्ड मिलता है जू, जैसे जूलॉजी या जूलॉजी या फिर जूफोबिया, इस तरह से। ठीक है, जूमेनिया, तो ये जो जू वर्ड होता है इसका मीनिंग ऐसे वर्ड्स में हम निकालते हैं एनिमल्स, क्योंकि जू में कौन होते हैं? एनिमल्स। तो ये हो गया कहीं ना कहीं फोबिया ऑफ एनिमल्स या मैनिया ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट वर्ड है ऑटो। ऑटो जब आपको मिले वर्ड तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं रिलेट करता होता है सेल्फ के साथ। ठीक है, खुद के साथ, सेल्फ सेंट्रिज्म, जैसे हम कहते हैं ना ऑटोज्म, मतलब कोई बंदा जब बस खुद के बारे में ही सोचता है, खुद ही को सब कुछ समझता है। ठीक है, तो उसको हम ऑटो वर्ड के साथ रिलेट कर ले हैं, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, किसी की अपनी लाइफ का डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ऐसे करके ये जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं आपको मीनिंग देगा सेल्फ से रिलेटेड।
नेक्स्ट वर्ड है मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल या ओनली वन। ठीक है, जब किसी एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जाती है तो हम उसमें वर्ड यूज करते हैं मोनो। अब देखिए ये वर्ड आ गया ना, जेनो। इसका मीनिंग होता है फॉरेन। फॉरेन या फॉरेनर्स, फॉरेन थिंग्स या फॉरेनर जो है पर्सन्स हो गए। ठीक है, फॉरेनर्स हो गए। अब देखो आपको नेक्स्ट वीडियोस में करना क्या होगा, जैसे नेक्स्ट फोबिया से रिलेटेड होगी तो जेनोफोबिया अगर आ गया, अब आपको जेनो का मीनिंग भी पता है कि ये फॉरेन पर्सन या फॉरेन चीजों के साथ है। फोबिया का मीनिंग भी पता है कि एक्सेसिव फियर। सो जेनोफोबिया का मीनिंग क्या हो गया, एक्सेसिव फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स। जेनोमेनिया आ गया तो एक्सेसिव ऑब्सेशन ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स। जेनोलॉजी आ गया तो स्टडी ऑफ फॉरेन थिंग्स। जेनोसाइड आ गया तो किलिंग ऑफ फॉरेनर्स। तो ऐसे आपको अगर ये वर्ड्स आप सीख लेते हैं तो आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उनमें आपको बहुत अच्छे से वर्ड्स जो है वो समझ आएंगे। आपको सिर्फ एक बार वीडियो देखने की जरूरत होगी, उसके बाद आपको वो वर्ड्स आपकी जो मेमोरी है उसमें सेव हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एवर। नेक्स्ट इज प्लूटो। प्लूटो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मनी। तो जहां पे आपको ये प्लूटो फोबिया या प्लूटोमेनिया कुछ ऐसा वर्ड मिलेगा तो वो मनी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है हीलियो। हीलियो जो है वो सन से या हीट से रिलेट करता है। ठीक है, वैसे सन से है क्योंकि हीट के लिए नेक्स्ट ये जो फोटो वर्ड है ये हीट के लिए भी है। ठीक है, तो इसको आप सन से मान के चलिए। हीलियो वर्ड जहां पे आपको मिलेगा वो सन या हीट होगा। ऐसे ही फोटो वर्ड जो होगा वो भी हीट से कोरिलेट करेगा। नेक्स्ट है फोनो। फोनो, फोन आप सबको पता ही है, फोन पे क्या होता है, आवाज आती है ना। सो दैट मीन्स की साउंड या फिर नॉइज। ठीक है, ये साउंड से रिलेट करता है। नेक्स्ट वर्ड है एंथो। सिर्फ एंथो वर्ड का जो मीनिंग है दैट इज रिलेटेड टू फ्लावर्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्ड मिलता है एंथोलॉजी, ये मैंने अपने लॉजी वाले सीरीज में ऐड नहीं किया है, क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग है ही नहीं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स नहीं है। एंथोलॉजी का मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो यहां पर जो एंथो का मीनिंग है वो फ्लावर से रिलेटेड है, बट एंथोलॉजी जो है वो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी केस हो गया। वो कलेक्शन ऑफ पॉम्स होता है, ना कि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को हम कहते हैं बुके, और स्टडी ऑफ फ्लावर्स जो है वो होती है बॉटनी हो जाती है, या उसको फ्लोरिकल्चर, कुछ इस टाइप से जो है वर्ड्स उनके लिए अलग हैं। ठीक है, तो एंथो वर्ड का मीनिंग आपको मिलेगा फ्लावर से भी रिलेटेड, लेकिन एंथोलॉजी का मीनिंग है कलेक्शन ऑफ पॉम्स। ऑर्निथो। ऑर्निथो जो वर्ड है इसका मीनिंग है बर्ड से रिलेटेड। ठीक है, ये बर्ड्स। सोमनी। सोमनी वर्ड आपको जहां मिले वहां कहीं ना कहीं स्लीप का कुछ रोल होगा, नींद, क्योंकि जो सोमनी वर्ड है उसका मीनिंग है स्लीप। ठीक है, अगर आपको जैसे मिल जाता है इंसोमनिया, इंसोमनिया दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस, जहां इंसान को नींद नहीं आती है। ऐसे ही अगर सोमनीफोबिया, सोमनीमेनिया कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे तो उस हिसाब से उसका जो मीनिंग है वो स्लीप से रिलेट करेगा। गायनी। गायनिक जो वर्ड है वो आपको पता ही होगा, ये रिलेट करता है विमेन के साथ। अरिथमो। अरिथमो जो है अर्थमेटिक से रिलेट करता है, ये आपको मिलेगा कोरिलेशन इसका नंबर्स के साथ। नेक्स्ट देखिए फ्लोरी वर्ड आ गया, अब ये आपको इजीली समझ आ रहा होगा, ये हो गया फ्लावर्स के साथ। काइनेसो, आपने एक स्कूटी का नेम सुना होगा ना, काइनेटिक। तो वो काइनेटिक क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो ये जो काइनेसो है ये कहीं ना कहीं मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही एक ड्रोमो वर्ड है वो भी ट्रेवलिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो। अब ये दोनों आपको पता ही होंगे। माइक्रो जो है वो बहुत छोटा, जहां पर स्मॉल किसी चीज की बात हो रही होगी, और मैक्रो जहां पर बड़ी किसी चीज की बात हो रही होगी। वहां पे आपको माइक्रो मैक्रो वर्ड्स जो है वो मिलेंगे, जैसे माइक्रोलॉजी, मैक्रोलॉजी, माइक्रोफोबिया, मैक्रोफोबिया, या फिर जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो स्मॉल थिंग्स माइक्रो, लार्ज थिंग्स मैक्रो। टॉक्सिक। टॉक्सिक जो वर्ड है वो रिलेटेड है पॉइजन के साथ। ठीक है, जैसे आपने टॉक्सिक रिलेशन सुना होगा तो दैट मीन्स की पॉइजन। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइको। ये आपने अगर एक प्रोडक्ट आ रहा है काफी पॉपुलर है ट्राया,
है ना, traya.com। तो ये जो है ट्राया किस चीज़ के लिए है, हेयर प्रोडक्ट्स है। तो आप इसको इससे याद कर सकते हो। ये जो ट्राइको वर्ड है, ये भी इसका मीनिंग जो होता है वो हेयर होता है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ट्राइको या ट्राई का कुछ ऐसा वर्ड मिलेगा, ट्राइकोफोबिया या ट्राइकोलॉजी, तो वो हेयर के साथ कोरिलेट करेगा। नेक्स्ट है डेंड्रा। डेंड्रा का मीनिंग होता है ट्रीज, ठीक है। अगर आपको मिलता है जैसे डेंड्रा क्रोनोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ ट्रीज हो गया, उसके ट्रीज का टाइम। डेंड्रा क्रोनोलॉजी में क्या करते हैं, हम ट्रीज की एज निकालते हैं, ठीक है। डेंड्रा क्रोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो इस काम को करते हैं। तो ऐसे ही ये जो वर्ड आपको जहां पे भी मिलेगा, उसका मीनिंग कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे ट्रीज के साथ। ड्रोमो मैंने अभी आपको बता दिया था, ड्रोमो जो वर्ड है वो ट्रेवल से रिलेटेड है। एक्वा एंड हाइड्रा, एक्वाश्योर, एक्वाफीना है ना, आपने सुना होगा। तो एक्वा जो है वो वर्ड रिलेट करता है वाटर के साथ। सेम इज विद हाइड्रा, ये भी वाटर के साथ है। आपको जैसे वर्ड्स मिलेंगे एक्वाफोबिया, हाइड्राफोबिया, तो ये दोनों ही क्या है, फोबिया ऑफ वाटर। नेक्स्ट है नॉक्टी। नॉक्टी वर्ड जो है वो रिलेट करता है नाइट से, ठीक है, या डार्कनेस से। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन वर्ड्स की हेल्प से आप इजीली जो है नेक्स्ट जो वोकैब सीरीज होंगी उनको आप इजीली समझ पाएंगे। ये एक समझ लीजिए कि आने वाली वीडियोस का बेस है। डिप्सो, अब देखिए जैसे अगर मैं आपको एक वीडियो में डिप्सोफोबिया बता रही हूँ, दूसरी में डिप्सोमेनिया बता रही हूँ, तीसरी में फिर कुछ और बता रही हूँ, तो आप ये आपको मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगी, ठीक है, कि आप 2-3 वीडियोस देखने के बाद इस चीज को समझोगे कि अच्छा हाँ डिप्सो का मतलब ये है, फोबिया का मतलब ये है, इसीलिए ये डिप्सोफोबिया हो गया, या डिप्सो का मतलब ये है, मैनिया का मतलब ये है, तो ये हो गया। अगर आपको पहले ही डिप्सो का मीनिंग पता है तो आप मतलब आपको दोबारा उस चीज को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिप्सो जो है वो रिलेट करता है अल्कोहल के साथ, ठीक है, अल्कोहल, बैटरी लो हो गई है सॉरी, ठीक है। तो डिप्सो मतलब वो कहीं ना कहीं अल्कोहलिक जो पर्सन होते हैं उनके साथ रिलेट करता है। ओमनी, ओमनी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वर्ड जो है वो आप ये समझ लीजिए कि गॉड से रिलेटेड इसमें चीजें आती हैं ज्यादा। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशेंट, ठीक है, ओमनीपोटेंट। तो ये जो वर्ड है ओमनी का मतलब होता है ऑल, जैसे कि गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है। ऑल या फिर एवरी वर्ड इसके अंदर जो है आपको मिलेगा। ओमनी का वर्डिंग मतलब है कि ये ऑल से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको जो है पता होने चाहिए। देखिए जैसे अगर मैंने आपको आगे वर्ड सिखाया ओमनी प्रेजेंट, या मैं ओमनी से रिलेटेड कोई भी वर्ड्स लेके आती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आज का ये जो वर्ड है ओमनी अगर रूट वर्ड है तो कहीं ना कहीं इसमें ऑल जो वर्ड है उसका मेंशन जरूर रहेगा। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ऐसे करके। तो ये आपको ऐसे वर्ड्स जो है वो सीखने हैं। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। एक बार आप इन वर्ड्स को रिपीट करके अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें आपको जितने भी वर्ड्स मैं सिखाऊंगी आप उनको बड़े आराम से सीखें और आपको एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो थैंक यू, बैटरी भी लो है ऑलरेडी। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट